मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी होलिका दहन की शुभकामनाएं। कहा, सभी के जीवन में खुशहाली लेकर आए रंगों का त्योहार, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है होलिका दहन। आज बीजेपी कार्यालय पर होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन। सीएम धामी पत्रकारों और कार्यकर्ताओं के साथ मनाएंगे होली। प्रदेशवासियों से सौहार्दपूर्ण तरीके से त्योहार मनाने की अपील। लोहाघाट में आग से धधका खूना बोरा का जंगल। वन कर्मियों ने पूर्व सैनिकों की मदद से पाया आग पर काबू। युवा सरपंच की भूमिका भी रही सराहनीय। देहरादून में दर्दनाक हादसा। तेज रफ्तार लग्जरी कार ने 6 लोगों को कुचला। 4 की मौके पर मौत, 2 लोग घायल। कार चालक की तलाश में जुटी पुलिस। नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिष्ट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से सामने आ रही है, जहां देहरादून में होली की धूम नजर आ रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड में होली की धूम नजर आ रही है। बीजेपी कार्यालय में सीएम मनाएंगे होली। पत्रकारों और कार्यकर्ताओं के संग मनाई जाएगी होली। इसी के साथ प्रदेश वासियों से सौहार्दपूर्ण तरीके से होली मनाने की सीएम ने अपील की है। ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां होली मिलन समारोह का आयोजन मुख्यमंत्री कार्यालय में रखा जाएगा, जहां सीएम पत्रकारों के साथ और कार्यकर्ताओं के साथ होली मनाएंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इसी के साथ सीएम ने प्रदेश वासियों से सौहार्दपूर्ण तरीके से होली मनाने की अपील की है। ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। उत्तराखंड में होली की धूम नजर आ रही है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी पत्रकार में होली के रंगों में पूरे प्रदेशवासी रंगे हुए नजर आ रहे हैं। जहां सीएम कार्यालय में भी होली मिलन समारोह का आयोजन किया जाएगा, जहां पत्रकारों और कार्यकर्ताओं के साथ सीएम होली मनाते नजर आएंगे। ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां प्रदेश में होली की धूम नजर आ रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तराखंड से, जहां सीएम कार्यालय में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें पत्रकारों और कार्यकर्ताओं के साथ सीएम होली मनाते नजर आएंगे। इसी के साथ प्रदेश वासियों से सौहार्दपूर्ण तरीके से होली मनाने की अपील की गई है। ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है उत्तराखंड से, जहां होली की धूम नजर आ रही है। प्रदेशवासी रंगों में नजर आ रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी कार्यालय में भी होली की धूम नजर आने वाली है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे हमारे संवाददाता अरुण सैनी से जुड़ेंगे। अरुण, जिस तरीके की खबरें सामने आई हैं, होली के रंगों में पूरा प्रदेश रंगा हुआ है। इसी के साथ सीएम कार्यालय में भी होली मिलन समारोह का आयोजन किया जाएगा, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल प्रिया, देखिए होली का त्योहार है और होली का त्योहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है और ये प्रेम सौहार्द और लोगों को आपस में जोड़ने का और मतभेद को बुलाने का त्योहार है और इससे बड़ी ही धूमधाम से लोग सेलिब्रेट भी करते हैं। और आज मुख्यमंत्री कार्यालय में भी होली मिलन कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें से पहाड़ से जो है टोलियां भी आएंगी जो गीत गाएंगे और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। और इसी के साथ ही भाजपा प्रदेश मुख्यालय में भी आज जो है कार्यक्रम रखा गया है, वहां पर भी होली मिलन कार्यक्रम होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसमें प्रतिभाग करेंगे और होली मिलन कार्यक्रम लगातार होते भी हैं। और ऐसे में जो एक त्योहार है, इसे लोग बड़ी ही धूमधाम से मनाते हुए हैं। और उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में होली का त्योहार जो है वो 2-3 दिन पहले ही शुरू हो जाता है। तमाम तरीके के कार्यक्रम होते हैं। और कुमाऊं की होली की विशेष तौर पर बात की जाए तो कुमाऊं की होली काफी जो है वो उसकी पहचान भी है और कई दिन पहले से ही जो है बैठक होली उसके रूप में जो है बनाई जाती है। इस तरीके से लोग इस त्योहार के जरिए आपस में जुड़ते हैं और पुराने मतभेदों को भुला करके नए तरीके से जो है अपना जीवन भी चलाते हैं, आपस में रिश्ते बनाते हैं। तो इस तरीके से होली का त्योहार बड़ी ही धूमधाम से पूरे प्रदेश और देश भर में आज मनाया जा रहा है। जी धन्यवाद अरुण, हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर रुड़की से सामने आ रही है, जहां एक युवक को रौब दिखाना महंगा पड़ गया है। ये बड़ी खबर आपको रुड़की से बता रहे हैं, जहां पुलिस ने चालान किया है। ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां युवक को पुलिस को रौब दिखाना महंगा पड़ा। कार पर लगाया था बीजेपी का झंडा और लाल नीली बत्ती। दबंगई दिखाने के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने
वाहन का चालान किया है। इसी के साथ युवक को भी कड़ी चेतावनी दी है। ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां दबंगई दिखाने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। एक युवक को दबंगई दिखाना भारी पड़ गया है, पुलिस ने चालान किया। युवक पर आरोप है कि उसने गाड़ी में बीजेपी का झंडा लगाया था, इसी के साथ लाल और नीली बत्ती लगाई थी, जिसका वो रौब दिखाता नजर आ रहा था। जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की और युवक को कड़ी चेतावनी देकर छोड़ा है। इसी के साथ उसके वाहन का चालान किया गया है। ये बड़ी खबर आपको रुड़की से बता रहे हैं। मेरे द्वारा गाड़ी में हुटरिंग की गई थी, जिस मामले में पुलिस ने मेरे को चेकिंग के दौरान रोका और मेरी गाड़ी का हुटर निकाल लिया गया। मेरे से गलती ये हुई कि मैंने हुटर बजा दिया था। अब आगे से मैं गाड़ी में हुटर का प्रयोग नहीं करूंगा, ना गाड़ी में कोई हुटर लगाऊंगा। हुटर लगा था, वाहन किसका है ये तो भी जांच हो रही है, लेकिन जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड ऑनरेबल सीएम की फिलॉसफी है एंड ऑफ वीआईपी कल्चर, उसी के तहत हरिद्वार पुलिस एक मुहिम चला रही है कि जो जो हुटर्स के हकदार नहीं है, सायरन के हकदार नहीं है, दे शुड नॉट हैव सायरन इन देयर कार्स एंड व्हीकल। इसके तहत हम ये मुहिम चला रहे हैं और जिन जिन का हुटर है, जिनके पास, उनको वार्निंग दी जा रही है और उनके हुटर वाइजर निकाले जाए। देखिए, अभी जैसे पहले बार लोगों ने हुटर लगाया हुआ है, पहली बार जिनका हुटर लगा हुआ है उनसे हुटर निकाल के उनको वार्निंग देके छोड़ा जा रहा है। दूसरी बार अगर वही कार दोबारा मिलती है तो हम एमवी एक्ट के तहत कार्रवाई करें। कुछ लोग चेतावनी यही है कि हम सब भारत के नागरिक हैं और वीआईपी कल्चर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल सीएम की फिलॉसफी है, उसी फिलॉसफी के तहत हमको काम करना चाहिए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे हमारे संवाददाता मनोज कश्यप से। मनोज, जिस तरह की खबरें सामने आई है, एक युवक को दबंगई दिखाना महंगा पड़ा है। उसकी कार पर झंडा लगा हुआ था बीजेपी का, इसी के साथ नीली और लाल बत्ती लगी थी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई की है। क्या कुछ इसमें देखने को मिल रहा है आगे? बिल्कुल, देखिए भैया, जिस तरीके से हमने देखा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीआईपी कल्चर को खत्म करने की बात कही है, लेकिन ऐसे में कहीं न कहीं कुछ युवा नेता ऐसे होते हैं जो महंगी गाड़ियों में हुटर और सरकार का झंडा लगाकर उसका मिसयूज करते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे एक मामला रुड़की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र से सामने आया, जहाँ पे एक युवक बीच बाजार के अंदर से अपनी गाड़ी को निकाल रहा था, उसके अंदर हुटर लगा था और भाजपा का झंडा भी लगा था। इसमें यहाँ पे पुलिस ने उस पर कार्रवाई की है। यहाँ पे चालान करते हुए उस युवक को भी कोतवाली में बंद कर दिया गया था। हालांकि पूछताछ के बाद युवक को छोड़ दिया गया है, क्योंकि युवक ने पहली बार जो है गाड़ी में हुटर लगाया था। लेकिन जब बीजेपी के झंडे और हुटर की जांच की गई तो जो युवक था वो किसी भी राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक नहीं रखता था। हालांकि अब पुलिस ने चेतावनी देते हुए उसको छोड़ दिया। पुलिस ने इस बात को साफ कर दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा गाड़ियों में अगर हुटर लगाया जाता है या फिर किसी पार्टी का झंडा लगाकर अवैध रूप से लोगों को परेशान किया जाएगा, अनावश्यक रूप से लोगों को परेशान किया जाएगा, तो उसके खिलाफ यहाँ पे कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी और ऐसे वाहनों को सीज भी किया जाएगा। जी, जिस तरीके से इसमें बताया गया है, पुलिस ने ये भी बयान दिया है कि जो कार है वो किसकी है, इसकी भी जांच की जाएगी। लेकिन ऐसे में देखा जाता है कि नंबर प्लेट से साफ पता चल जाता है कि ये कार किसकी है, ऑनलाइन हम देख सकते हैं। तो ऐसे में क्या कुछ ये सामने आ रहा है? पुलिस क्या जांच के आदेश दे रही है, जांच की बात कर रही है? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से पुलिस ने जांच की है, जाकर ये पता चला है कि जो युवक था जो गाड़ी का इस्तेमाल कर रहा था, उसके पिताजी के नाम से ये गाड़ी थी। हालांकि उसके पिताजी को भी कॉल किया गया और ये भी जांचा गया कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का झंडा गाड़ी के ऊपर लगाया गया था, क्या किसी राजनीतिक दल से युवक या फिर उसके पिताजी का कोई ताल्लुक था या नहीं था, इसकी भी जांच यहाँ पे की गई। लेकिन यहाँ जिस तरीके का विधायक का एक स्टिकर भी गाड़ी पे साफ तौर से लगा हुआ देखा जा सकता है, ऐसा कोई ताल्लुक उस परिवार के नहीं था। हालांकि पूछताछ में युवक ने बताया कि यूपी के अलीगढ़ से जो उनके चाचा है वो विधायक है, इस वजह से उन्होंने गाड़ी पे भाजपा का झंडा लगाया था। जी, धन्यवाद मनोज हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हिट एंड रन केस से जुड़ी हुई है, जहां देहरादून में हिट एंड रन का मामला सामने आया है। मर्सिडीज कार ने 6 लोगों को कुचला है। इसी के साथ हादसे में 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई है और 2 लोग इस हादसे में घायल बताए जा रहे हैं। घटना स्थल पर आईजी गढ़वाल एसएसपी मौजूद रहे। थाना राजपुर क्षेत्र की ये पूरी घटना है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां हिट एंड रन का मामला देखने को मिला है, जिसमें 6 लोगों में से 4 की मौत हो गई है और 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। मर्सिडीज कार ने 6 लोगों को कुचला था, जिसमें से 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई। इसी के साथ 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है देहरादून से।
आज करीब 7:15 सूचना प्राप्त हुई कि ओल्ड मसूरी रोड से राजपुर रोड को करेक्ट वाली रोड पर वहां पर एक तेज गति की गाड़ी जो संभवतः मर्सिडीज हो सकती है उसके द्वारा 4 लोग जो वहां पर लोकल जा रहे थे उनको हिट किया गया। उस हिट के बाद सीरियसली इंजर्ड हुए जिनमें 4 लोग की डेथ हुई। इसके बाद उस गाड़ी द्वारा एक वहीं पर स्कूटी पर 2 व्यक्ति थे जो वहां पर एक हॉस्पिटल अंदर जा रहे थे, उनको भी टक्कर लगी जिससे वो उनके पैर में चोट लगी है। 2 लोग इसमें उपचाराधीन है, खतरे के बाहर है, लेकिन 4 लोग इसमें डेथ रिपोर्ट हुई है। प्रथम दृष्टया जो भी चश्मदीद थे उनके द्वारा जो भी सूचना दी गई गाड़ी के कलर के बारे में बताया गया और जो घटना का समय पता चला इसके आधार पर समस्त सीसीटीवी फुटेज उस रूट के निकाल कर इसमें हमने 11 गाड़ियों को अभी तक संदिग्ध गाड़ियों को ट्रैक डाउन किया है जो गाड़ियां संभावित उस रूट से उस समय पर निकली है। उसके आधार पर हमारी टीम लगी है, लेकिन जो भी हमारी सस्पेक्ट गाड़ियां वो कहीं भी हमारे भी चेक पोस्ट से बाहर नहीं गई है। सभी चेक पोस्ट पर जो आउटर जाने वाले पर सभी पर सघन चेकिंग अभियान चल रहा है। संभवतः वो गाड़ी अगर चंडीगढ़ नंबर जैसा बताया गया उसका, तो अगर वो गाड़ी लोकल में होगी हो सकता है तो उसको भी ट्रैक डाउन करने के लिए विभिन्न टीम लगी है और शीघ्र ही हम इसमें जो है गाड़ी का नंबर डिटेल आने के बाद इसमें और उस गाड़ी को ट्रैक डाउन करके इसमें जो भी इसमें शामिल होगा उसको गिरफ्तार किया जाएगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे हमारे संवाददाता अरुण सैनी से। अरुण, जिस तरह की खबरें सामने आई है, मर्सिडीज कार ने 6 लोगों को कुचला है जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है और 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। ऐसे में पुलिस क्या कार्रवाई करती हुई दिखाई दे रही है? मामला सामने है जिसमें मामला रहा रईस जादव ने अपनी गाड़ी से जो है मर्सिडीज कार जो है उससे 6 लोगों को कुचल दिया जिसमें 4 की मौके पर ही मौत हो गई थी और जिसमें 2 अभी भी जो घायल है जिनका उपचार चल रहा है। राज्य में लगातार इस तरीके से हादसों तेज रफ्तार का कहर देहरादून में बढ़ रहा है। पुलिस प्रशासन के द्वारा पूरी मामले की छानबीन की जा रही है और अभी तक तो जो गाड़ी है वो जिस गाड़ी से एक्सीडेंट किया गया है, जिस गाड़ी से लोगों को कुचला गया है वो गाड़ी पकड़ ली गई है। सारा रोड पर एक खाली प्लॉट में गाड़ी खड़ी हुई पुलिस को मिली है। इसके बाद अब जो है गाड़ी का जो मालिक है उसके भी पता निकाला जा रहा है। जो फरार हुए हैं उनकी भी चेकिंग अभियान जो है लगातार पुलिस के द्वारा किया जा रहा है और उन्हें भी जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। इस तरीके की बात पुलिस प्रशासन के द्वारा की जा रही है। ऐसे में लेकिन जिस तरीके से लगातार यह रफ्तार प्रचार देखने को मिला है उस तरीके से कई हादसे प्रदेश में बल्कि देहरादून में हो चुके हैं। तो ऐसे में अब आगे इसको लेकर के कब तक उन्हें पकड़ा जाता है और क्या कुछ कार्रवाई की जाती है और आगे इन ऐसे मामलों को रोकने के लिए, ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कुछ और विशेष कार्यक्रम चलाए जाते हैं, तमाम चीजें देखने वाली है। जी धन्यवाद अरुण, हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। 4 धाम यात्रा 2025 की शुरुआत 30 अप्रैल से होने जा रही है, जिसको देखते हुए परिवहन विभाग ने यात्रियों की सुरक्षा और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली हैं। देहरादून के आरटीओ सुनील शर्मा ने बताया कि इस साल 4 धाम यात्रा के लिए हमारे पास लगभग 1800 गाड़ियां उपलब्ध है। हम टूर ट्रैवल ऑपरेटर और टेम्पो ट्रैवलर्स एसोसिएशन के साथ बैठकें कर रहे हैं जिससे तीर्थ यात्रियों को आरामदायक और सुरक्षित यात्रा सुविधा मिल सके। चारधाम यात्रा में आने वाले जितने भी यात्री हैं उनको सुरक्षित यात्रा के लिए हमारे परिवहन विभाग द्वारा प्रबंध किए गए हैं, जिसके अंतर्गत ना सिर्फ हम इन्फोर्समेंट एक्टिविटी कर रहे हैं, उसके अलावा प्रचार प्रसार पर भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है। हम लोगों ने चेक पोस्टें जो हमने स्थापित करी हैं वो हाईटेक चेक पोस्टें हैं। वही गाड़ियों को चारधाम यात्रा में भेजा जाएगा जिनका ग्रीन कार्ड बना हुआ है और ट्रिप कार्ड में उनकी ड्राइवर की और सारे यात्रियों की इन्फॉर्मेशन है। जो भी बिना ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड के आएगा उसको चारधाम यात्रा पर नहीं जाने दिया जाएगा और चालान भी किया जाएगा। इसके अलावा लोगों को क्या क्या सावधानियां बरतनी है इसके लिए हम सोशल मीडिया के माध्यम से और पेपर के माध्यम से डूज एंड डोंट, क्या करें क्या ना करें, उसके बारे में सबको सूचना दी जा रही है। और हमारा पूरा प्रयास है कि जो चारधाम यात्रा 2025 है बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो, यात्रियों लोग प्रसन्न भी रहें और कंफर्टेबल यात्रा उनको सही दामों पर कराई जा सके। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार में कप्तान प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिले के सभी पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें आगामी त्योहार को लेकर तैयारियों की समीक्षा की गई। इस दौरान कप्तान डोभाल ने निर्देश दिए कि थाना पुलिस और अभिसूचना इकाई पूरी तरह से मुस्तैद रहे, साथ ही हर संदिग्ध गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जाए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी।
इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। रुड़की में पुलिस व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए एसएसपी प्रवीण सिंह डोभाल ने नवनिर्मित अमानतगढ़ पुलिस चौकी का लोकार्पण किया। इस दौरान उनके साथ एसपी क्राइम जितेंद्र मेहरा, एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल, सीओ रुड़की नरेंद्र पंत और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। पुलिस चौकी के साथ ही थाना छबरेड़ा में हाईटेक विवेचना कक्ष का उद्घाटन भी किया गया, जिससे मामले की जांच प्रक्रिया अब और प्रभावी ढंग से होगी। इस मौके पर पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए एसएसपी ने पुलिस अधिकारियों के संग मिलकर चौकी परिसर में फलदार पौधे भी रोपे। थाना झबरेड़ा में एसओ झबरेड़ा की पहल पे हमारे यहाँ पर जो सब इंस्पेक्टर्स काम करते हैं उनके पास उनको बैठने के लिए एक अच्छे जिसे कहते हैं कि जहाँ पर वो अपनी लिखा पढ़ी का काम कर सकें और अपने जो सीडी वगैरह की जो काटने की जो कार्रवाई है उसको कर सकें, उसके लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट विकसित करने के उद्देश्य से एक जो हमारा उपनिरीक्षक कक्ष तो इसमें इनके द्वारा एक पहल की गई है, जिसमें सभी लोगों से जो हमारे यहाँ के महत्वपूर्ण संस्थान हैं उनसे सीएसआर एक्टिविटी में सहयोग लिया गया और उसके मदद से एक बहुत अच्छा इनके द्वारा एक उपनिरीक्षक कक्ष बनाया गया है। उसकी मैं सराहना करता हूँ और मैं अन्य जो थानाध्यक्ष हैं उनसे भी इस संबंध में मैं ऐसी अपेक्षा करूँगा कि उनके द्वारा भी अपने स्टाफ का ऐसा ध्यान रखा जाए और उनकी जो वर्किंग कंडीशंस हैं उनको और कैसे उच्चीकृत किया जाए उसके लिए वो लोग लगातार कार्य करेंगे। रानीखेत में अधिवक्ता संघ की ओर से तहसील परिसर में होली मिलन कार्यक्रम धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति जस्टिस पमिधिघम श्री नरसिम्हा और उनकी पत्नी रही। इस रंगोत्सव में होली गीतों की प्रस्तुति ने सभी का मन मोह लिया। होली गायक संदीप गोरखा ने पारंपरिक गीत प्रस्तुत किए। वहीं अतिथियों का स्वागत होली की टोपी पहनाकर और अबीर गुलाल लगाकर किया गया। इस दौरान छोलिया टीम ने पारंपरिक छोलिया नृत्य की शानदार प्रदर्शनी की दी। एसोसिएशन द्वारा होली का आयोजन पूर्व से ही किया गया था, लेकिन हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोगों के बीच में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री नरसिम्हा साहब हम लोगों के बीच में हम लोगों को आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हुए। ये भी अधिवक्ता संघ रानीखेत का एक अचीवमेंट है और इसके लिए हम जितने भी हमारे यहाँ न्यायिक अधिकारी हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहब आए हम लोगों के बीच में हमको आशीर्वाद दिया, उसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं। उत्तराखंड में 30 अप्रैल से विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है। जाहिर है कि तैयारियों में कम वक्त बचा हुआ है। यही वजह है कि राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी लगातार बैठकें कर रहे हैं। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि यात्रा को सरल, सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए हर स्तर पर कार्य किया जाए। उत्तराखंड में 30 अप्रैल से विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है। जाहिर है कि तैयारियों में कम वक्त बचा है। यही वजह है कि राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी लगातार बैठकें कर रहे हैं और चारधाम यात्रा से संबंधित अधिकारियों को लगातार दिशा निर्देश दे रहे हैं। सोमवार को हुई बैठक में सीएम धामी ने अधिकारियों से कहा कि यात्रा की शुरुआत होने वाली है, लिहाजा समय से पहले सारी व्यवस्थाएं पूरी कर ले। उन्होंने आदेश दिया कि ग्राउंड जीरो पर जाकर अधिकारी रिपोर्ट करेंगे। चारधाम यात्रा हमारे राज्य की आर्थिकी का और लोगों के व्यापार का और मैं कहूँ तो चारधाम यात्रा उत्तराखंड राज्य की लाइफलाइन है। ये यात्रा अच्छी हो, हर दृष्टि से जो आने वाले यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, उनको भी कम से कम परेशानियों का सामना करना पड़े। देवभूमि उत्तराखंड में इस बार हरित चारधाम यात्रा की तैयारियां जोरों पर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि यात्रा को सरल, सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए हर स्तर पर कार्य किए जाए। सिंगल यूज प्लास्टिक के निस्तारण, स्वच्छता और शौचालय की व्यवस्थाओं के साथ ही यातायात प्रबंधन और पार्किंग की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। यात्रा मार्गों पर हेल्थ स्क्रीनिंग टेस्ट की व्यवस्था भी की जाएगी। पिछले सालों के जो अनुभव रहे हैं उसके आधार पर आज समीक्षा की गई है, क्योंकि पूरे देश के श्रद्धालु चारधाम यात्रा में आते हैं, उनकी यात्रा सुरक्षित भी हो और जो यात्रा में जरूरी
अवस्था अपनाए हैं, अन्य सुविधाएं हैं, वो सब ठीक प्रकार से बने, यातायात ठीक से चले, जाम की स्थिति न बने, पेयजल की व्यवस्था ठीक रहे, सफाई की व्यवस्था और प्लास्टिक मुक्त। दरअसल ग्रीन गेम्स की थीम पर राष्ट्रीय खेलों का सफल आयोजन करने के बाद सरकार अब 30 अप्रैल से शुरू होने जा रही चारधाम यात्रा के लिए भी इसी तरह के कदम उठाने जा रही है। हरित चारधाम यात्रा के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक के निस्तारण को प्रभावित कदम उठाने को लेकर तैयारियां हैं, तो यात्रा मार्गों और पड़ावों पर स्वच्छता पर विशेष जोर देने के साथ ही शौचालयों की पुख्ता व्यवस्था की जाएगी। ग्रीन गेम्स जो हमने यहाँ पर आयोजित किए थे, उसकी थीम थी राष्ट्रीय खेलों की। उसी के आधार पर ग्रीन हमारी जो पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस बार यात्रा में इस प्रकार का एक अभियान चलाकर उसको भी अच्छा किया जाएगा। सभी विभागों के साथ यात्रा की तैयारियां आज उसकी समीक्षा की गई है। चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले यात्रा से जुड़ी सड़क, पेयजल, विद्युत, स्वास्थ्य सुविधाओं को पूरा करने का आदेश दिया गया है। सीएम धामी ने कहा कि यात्रा मार्गों पर हेल्थ स्क्रीनिंग टेस्ट की व्यवस्था की जाए, साथ ही पैदल यात्रा मार्गों पर संचालित घोड़े, खच्चरों के गर्म पानी व चारे की उपलब्धता के चलते स्वास्थ्य परीक्षण की सुविधा के लिए पशुपालन विभाग को निर्देशित किया जाए। लगातार हमारे सभी जिलाधिकारी और सभी विभागों के लोग लगातार यात्रा को सुचारू रूप से चलाने के लिए निरंतर इसमें अनवरत रूप से समीक्षा करते रहेंगे और तैयारियां करते रहेंगे। सड़कों की व्यवस्था अच्छी करनी है तो उसके लिए भी जो है, और अत्यधिक यात्री जब आ जाएंगे तो किस प्रकार से रूट प्लान रहेगा, किस प्रकार से कहीं यात्रा को अगर रोकना भी है, अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो उसको भी जो है व्यवस्थित तरीके से कि ऐसे स्थानों पर लोग रुकें जहाँ पर उनको आसानी से होटल इत्यादि मिल जाए, पार्किंग की व्यवस्था मिल जाए। तो सभी पहलुओं पर आज विस्तार से चर्चा हुई है और यात्रा प्रारंभ होने से पहले हम लोग और भी जो है इसकी प्रकार की समीक्षा करेंगे। चारधाम यात्रा में लाखों की संख्या में देश दुनिया से तीर्थयात्री पहुंचते हैं, जिसकी वजह से हजारों लाखों स्थानीय लोगों का घर परिवार चलता है। जाहिर है कि यात्रा से सरकार के साथ ही स्थानीय लोगों की कमाई होती है। चारधाम यात्रा की तैयारियों के बीच विपक्ष का कहना है कि यात्रा से पहले व्यवस्थाओं को लेकर बड़ी बड़ी बातें तो की जाती हैं, लेकिन समय आने पर व्यवस्थाओं पर सवाल उठते हैं। विपक्ष के आरोपों के बीच बीजेपी सरकार का मानना है कि डबल इंजन वाली सरकार में साल दर साल तीर्थ यात्रियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। उम्मीद है कि इस बार पुराने सारे रिकॉर्ड टूटेंगे, क्योंकि लाखों की संख्या में तीर्थ यात्री चारधाम यात्रा में शामिल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।